जय माता दी। माँ कात्यायनी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज नवरात्रि का छठा दिन है और षष्ठी तिथि के दिन माँ भगवती के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। माँ कात्यायनी का रंग सुनहरा, माँ सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में है, जिनके एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल और बाकी 2 हाथ अभय और वरद मुद्रा में होते हैं। महर्षि कात्यायन के घर में पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण ही माँ का नाम कात्यायनी पड़ा और माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी और यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे माँ कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। षष्ठी तिथि 27 सितंबर शनिवार को दोपहर 12:04 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 28 सितंबर रविवार को दोपहर 2:27 पर होगा। 28 सितंबर को सूर्योदय व्यापिनी षष्ठी तिथि है और इसलिए माँ कात्यायनी की पूजा 28 सितंबर रविवार को होगी। अक्सर लोग जिस दिन तिथि प्रारंभ हो जाती है उसी दिन उस देवी की पूजा करते हैं, तो ऐसे में जो लोग पंचांग को ज़्यादा नहीं मानते या उदय तिथि के अनुसार पूजा नहीं करते हैं, वो 27 सितंबर शनिवार को भी माँ कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि इस बार एक नवरात्रि बढ़ी हुई है, इसी कारण से हो सकता है आपको थोड़ा असमंजस हो जाए, लेकिन जो शुभ तिथि है वो 28 सितंबर रविवार की ही मानी जाएगी। और 28 सितंबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से लेकर 5:33 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:21 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:13 पर और इस दिन राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग आज के दिन बन रहा है, जिसमें पूरा दिन आयुष्मान योग रहेगा, जो कि रविवार को देर रात 12:32 पर समाप्त होगा और बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। माँ कात्यायनी की पूजा गोधूली मुहूर्त में ही की जाती है। गोधूली मुहूर्त भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है, क्योंकि इस समय गौओं के लौटने का समय होता है और जब उस समय दीपदान किया जाए या माँ कात्यायनी की पूजा की जाए तो जिस प्रकार से गोपियों को उनका मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार से माँ कात्यायनी की कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं। तो आज गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:10 से 6:35 तक। इसके अलावा शाम की पूजा आप शाम 6:10 से 7:23 के बीच में भी कर सकते हैं। माँ कात्यायनी का प्रेरंग लाल और नारंगी है। आज के दिन माँ को लाल या नारंगी रंग के वस्त्र अर्पित करने के अलावा लाल गुलाब भी अर्पित करें। कहते हैं ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन भी सुखद होता है। इसके अलावा धन वैभव की वृद्धि होती है। माँ की पूजा करते समय सुबह सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद इस प्रकार श्रद्धा से संकल्प लें कि आज मैं पूरे भाव और निष्ठा से माँ कात्यायनी की पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उनसे साहस, शत्रुनाश, वैवाहिक सुख और जीवन में सफलता की कामना करती हूँ। इसके बाद माँ का आह्वान करें, हे माँ कात्यायनी, कृपया आप हमारे घर में पधारिए और हमारी पूजा को स्वीकार कर हमको आशीर्वाद प्रदान कीजिए। फिर धूप दीप जलाकर माँ को रोली, अक्षत, कुमकुम, चंदन और पुष्प अर्पित करें। माँ का प्रेभोग शहद और मालपुआ है, तो आज के दिन अगर हो सके तो इन भोगों को आप माँ को अर्पण करें और उसका दान भी कर सकते हैं। आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा के अलावा भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन करें और इन विशेष पूजन मंत्रों का जाप पूजा करते समय करें। माँ कात्यायनी की पूजा का मंत्र है ओम देवी कात्यायन्ये नमः। प्रार्थना मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानवघातिनी। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ कात्यायनी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए आपको इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम क्लीं कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी
नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। फिर श्री दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय पढ़ें, माँ कात्यायनी की कथा पढ़ें और सबसे अंत में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करके आरती उतारनी चाहिए। कपूर जलाकर माँ कात्यायनी की आरती करें और अग्यारी करें और इसके बाद माँ को भोग लगाएं। भोग जैसा कि आपको बताया शहद और मालपुए का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा किसी भी मौसमी फल का, ड्राई फ्रूट्स का, पंचामृत का भोग भी माँ को लगा सकते हैं। मौसमी फल जो भी मिल जाए, और इन सब के साथ साथ आपको पान का बीड़ा भी माँ को अर्पित करना चाहिए। पान, सुपारी, लौंग, इलायची और बताशे माँ को अर्पित करते हैं। फिर पूजा पाठ में हुई गलती के लिए सच्चे मन से क्षमा मांगे और पूरा दिन यदि उपवास रख रहे हैं तो उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से धूप दीप जलाकर माँ कात्यायनी की पूजा गोधूली मुहूर्त में करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, राधा रानी की पूजा करें और माँ को भोग लगाएं। सात्विक फलाहार आप माँ को भोग लगाएं, उसके बाद प्रसाद रूप में खुद ग्रहण करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।